हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 वाले बच्चों के लिए, जी हाँ 8 बोर्ड के लिए गणित का, मैथमेटिक्स का 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड ने क्लास 8 का एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया है और आप लोगों को पता होगा कि आपका एग्जाम जो है ये 28 जनवरी को, जी हाँ 28 जनवरी को एग्जाम होने वाला है और एक दिन में सभी सब्जेक्ट का, जी हाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी सब्जेक्ट का एक दिन में फिनिश होगा। ठीक है, और दो पार्ट में आप लोग का एग्जाम होगा, एक फर्स्ट सिटिंग, एक सेकंड सिटिंग। फर्स्ट सिटिंग यानी फर्स्ट पेपर में आप लोगों का हिंदी, इंग्लिश और कोई एडिशनल सब्जेक्ट, और सेकंड सिटिंग जिसमें पेपर 2 होगा, जिसमें आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा। और आज हम इस वीडियो में आप लोग को 12 सवाल को बताएंगे जो गणित का सवाल है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन लिया गया है मेरे बच्चे, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन लिया गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है। तो यहां से आपके चांसेस बनते हैं कि यहां से कुछ सवाल आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। और ये जो है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चे। हाँ, इसी तरीके से, जिस तरीके से ये आपका पेपर दिया गया, इसी तरीके से क्लास 8 का जो है 2025 में 28 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं मेरे बच्चे और सवालों को देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है, क्या सवाल दिया गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, +1, -1, 10। तो आप लोगों को पता होगा कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है बाबू। तो पूर्ण संख्या सर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, है ना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से पूर्ण संख्या होता है। अब बोला इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब यहीं पे सवाल थोड़ा पलट देगा एग्जाम में, बोलेगा कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या किसको बोलते हैं। तो आप लोग याद करके आए हैं कि प्रकृत संख्या जो होता है स्टार्ट 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अब प्रकृत संख्या का अगर सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। और पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या बोलेगा तो 0 बोलना। बात समझ में आया, कितना आसान है ना, बिल्कुल आसान है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, है ना। स्मॉलेस्ट होल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, है ना, और आप बन जाएंगे हीरो। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल दिया गया है सबसे छोटी भाज्य है। यहां पे भाज्य संख्या पूछ रहा है बाबू। ठीक है, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो दो संख्या के अलावा कोई और संख्या से विभाजित होता हो, है ना। दो संख्या से विभाजित होगा ही होगा, उसके साथ साथ और किसी तीसरी, चौथी संख्या से भी अगर विभाजित होती है तो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। बोले सर समझा दीजिए। देखो समझो बाबू, यहां पे 2 जो हो जाएगा, 2 आपका कौन कौन टेबल से कटेगा, 1 और 2, बस 2 ही टेबल से कटेगा, तो ये भाज्य नहीं होगा। 4 देखो कौन कौन टेबल से कटेगा, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा, है ना। 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 4 एका 4, ये 3 से हो गया। तो हम क्या बोले कि 2 के अलावा अगर तीसरा, चौथा, पांचवा से अगर कोई भी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या हमारा क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। बाकी इसमें छोटी पूछा था, तो छोटी भाज्य संख्या आपका 4 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि 1 तो भाज्य संख्या होगा नहीं, 2 तो भाज्य संख्या होगा नहीं, 3 भी भाज्य संख्या होगा नहीं, तो सबसे छोटी कौन सा होगा, 4 से। तो आपका जो भाज्य संख्या स्टार्ट होता है वो 4 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सम संख्या अलग होता है बाबू और विषम संख्या अलग होता है। मत सोचना कि 2 भाज्य संख्या, ये गलत हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला नेक्स्ट सवाल कि निम्न में कौन गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा गुणात्मक तत्समक पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा, या दोनों होगा, या कोई नहीं होगा। तो जब भी गुणात्मक तत्समक पूछेगा तो ये 1 होगा बच्चा। कितना होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। कभी कभी सवाल जो होता है ना, ऐसा सवाल पूछ देता है, बोल देता है कि 1/2, नहीं कुछ भी लिख देते हैं ना, इस तरह बोल देगा कि 3/4 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा। तो जस्ट इसका उल्टा कर देना बाबू, क्या कर दोगे, 4/3 कर देना, है ना। इसी तरह बोल देगा कि 1/2 का गुणात्मक तत्समक क्या होगा, तो 2/1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ऐसे, क्योंकि इसको गुना करने पे 1 मान आना चाहिए, इसको गुना करने पे कितना मान आएगा, 1 आएगा। क्यों, देखो 3 3 कट गया, 4 4 कट गया। तो याद रखिएगा, जब भी गुणात्मक तत्समक बोलेगा तो आपको क्या करना,
कि ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, यानी कि अगर मुंडी ऐसे है तो आपको मुंडी नीचे कर देना और पैरवा ऊपर कर देना। तो गुणात्मक तत्समक में ऐसे ही करना, ठीक है, याद रखिएगा। और सिर्फ पूछेगा गुणात्मक तत्समक कौन है तो एक बोलना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हम हर तरीके से आपको सवाल बता दे रहे ताकि कैसा भी सवाल आपके एग्जाम में आए तो आप आसानी से बना लो, ठीक है। आगे देखो बच्चा, आगे जो सवाल दिया हुआ है कि 9 बटा -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। देखो योज्य प्रतिलोम में आपको क्या करना पता है, जो प्लस वाला है ना उसको माइनस कर देना और माइनस वाला को प्लस कर देना। तो बोलेंगे सर ये संख्या जो दिया हुआ है ना माइनस में दिया 9 बटा -7 दिया हुआ है तो इसको प्लस में कर देते हैं सर। बोले हाँ बाबू कर दो, तो इसको कर देंगे 9 बटा 7, है ना। माइनस में था, किसमें कर दिए, प्लस में कर दिए। तो 9 बटा 7 कहाँ है बाबू, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं कि अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं ये 28 जनवरी के लिए, ठीक है, तो आपको इस वीडियो को क्या करना पता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपके जो भी मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, महिला मित्र, पुरुष मित्र, जो भी होगा, ठीक है, आपका दोस्त लोग जो भी होगा उसको आप इस वीडियो को क्या करना, शेयर कर देना, ठीक है। अपना दोस्त लोगों को वीडियो को शेयर कर देना, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, ट्यूशन ग्रुप में भेज देना, स्कूल ग्रुप में भेज देना, ताकि सभी लोग पास चल जाए। आप लोग कम से कम सोचो ना कि 10-10 बच्चे को शेयर करें, तो जितना बच्चा हमारे चैनल पर आएगा क्लास 8 का, तो हम फिर तैयारी जो है बहुत धाकड़ तरीके से करा देंगे। जैसे क्लास 9th का तैयारी कराते हैं ना, क्लास 10th का, उसी तरीके से आप लोग को भी करा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्या दिया हुआ है कि ऐसी संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, ठीक है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है, तो वैसा संख्या जो बच्चा है 1 और -1 होता है। क्या होता है, 1 और -1, है ना, जो स्वयं का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है ना। ये समझ में आ रहा है, 1 और -1 का। बोलेंगे सर कैसे बाबू, 1 को हम अगर उल्टा करेंगे तो क्या करेगा, 1/1 लिख देंगे, इसको उल्टा करेंगे तो एक ही होगा। -1 अगर रहा तो इसको उल्टा करेंगे क्या होगा, 1/-1। अरे इसका भी मान कितना आएगा, -1 ही आएगा। मतलब स्वयं का व्युत्क्रम स्वयं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। एक अगर इसमें एक भी ऑप्शन रहता तो भी सही हो जाता, ठीक। 1 और -1 क्या होता है, स्वयं का व्युत्क्रम होता है। आगे देखो बच्चा, आगे क्या है सवाल दिया हुआ, देखो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है, 11/24 बटा, है ना, यहाँ क्या है, भागा दिया हुआ है और यहाँ डैश दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 11/15। अच्छा 11/15 है कि -11/15, अच्छा -11/15 है, कितना है, -11/15। तो इसको आपको रिक्त स्थान में भरना है कि क्या होगा। तो देखो इस जगह पे हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, है ना। अब देखो जब ये x हो जाएगा तो यहाँ पर ये गुना, ये भागा में है ना, भागा तो इधर जाके किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते, देखो 11/24 और ये इधर भागा में x था तो इधर जाके किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो 11/15 गुना x क्यों हुआ, समझ में आया। यहाँ भागम था, उधर चल गया बटम हो गया, सॉरी गुना में हो गया। अब ये 11/15 जो है गुना में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पहले लिख देंगे 11/24 और बटा देंगे, और ये जो -11/15 इसको क्या करेंगे, बटम लिख देंगे, -11/15। कोई दिक्कत यहाँ तक का, बोले नहीं सर। और इधर आपका क्या बचा, सिर्फ x बचा। अब यहाँ पे लाइन देंगे और इधर बनाते हैं, ठीक, ध्यान से देखना। इधर देखो ये 11/24 है, ये 11/24 लिख दिए, है ना। और ये 11/15 जो है बच्चों, ये अगर हम ये बीच में क्या है, बटा है, और बटा क्या अगर हम इधर ही अगर चेंज करते हैं इसको, अगर हम इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, तो 15/-11 हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, x। बात समझ में आया कि हम इस बटा को, बटा के नीचे जो है अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है। तो 11 कट गया, क्या बचा, -1, है ना, -1 बचा। और -1 और 15 गुना करेंगे तो -15 और नीचे हो जाएगा 24 और यहाँ बराबर में x। अब इसको काटो तो कैसे कटेगा, बोले सर कैसे कटेगा, चकुआ से काट दीजिए। अरे कैसे कटेगा बाबू, देखो 5 तिया 15 और ये 8 तिया 24, तो -8/5 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग जल्दी से। हाँ तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। क्या है, 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है ना। 1/2 और 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है। तो चले देखो इसको भी बनाते हैं, कौन सा होगा, इसमें 4 ऑप्शन है। तो देखो आप लोग को क्या करना पता है, आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना, चैप्टर 1 में पढ़े भी होंगे कि देखो 1/2 है और 1/4। बात समझ में आए। तो यहाँ पे जो 4 और 2 है इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। तो हम यहाँ बराबर में करके 8 लिख देंगे और नीचे लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखना कि कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, है ना, 8 लिखेंगे और यहाँ ऊपर ऐसे कर देंगे,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले को बराबर करना है, ध्यान दो, नीचे वाले को बराबर करना है। तो 2 को कितना से गुना करेंगे तो 8 आएगा, तो 4 से। जब 4 नीचे से गुना होगा बच्चा तो 4 ऊपर से भी गुना होगा, तो 4 का 4 हो जाएगा, तो 4/8 हो गया इधर। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो 4 को कितना पड़ेगा, 8 आएगा, तो 2 बार, तो 2 नीचे से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 ही से गुना करना पड़ेगा, 2 1 2। अब 4/8 और 2/8 दोनों में देखो 2/8 क्या हुआ, 2/8 और 4/8। अब इन दोनों में के बीच में कौन परिमेय संख्या होगा, तो बोले सर 3/8 होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या होगा, 3/8, तो 3/8 इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। बात समझ में आया, क्या बोले हम, 2 और 4 का एलसीएम निकाल लेना तो 8 हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देना 8 आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे भी 8 लिख देना। अब नीचे वाले को बराबर करने, देखो मेन चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम लोग को नीचे वाले को बराबर करना होता है। तो देखो बराबर कर दिए थे ना, हाँ सर समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, पढ़ा हुआ है बाबू, तुम लोग तो सब पढ़ा हुआ है, सब टेंशन कर ले रहा है। देखो आगे क्या है, निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा, ठीक है, किस संख्या के जो होगा इकाई अंक 1 होगा, तो सम संख्या का इकाई अंक ना भाई, इसका तो इकाई अंक कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। विषम संख्या का, हाँ जी हाँ, विषम संख्या का इकाई अंक जो होगा 1 होगा। जैसे कि 9 का कर लो, 9 का अगर वर्ग करेंगे, है ना, 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर। फिर इसी तरीके से 11 का कर देंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है। विषम संख्या का जो ना इकाई अंक जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सभी का नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ कुछ कुछ का होगा, ऐसे जरूरी नहीं है। यहाँ पे बोल रहा सम संख्या का तो होगा नहीं, ध्यान रखना, सम संख्या का इकाई अंक कभी नहीं 1 होगा, ठीक है। धनात्मक संख्या का तो होगा नहीं, तो होगा क्या, विषम संख्या का। चलो आगे देखते हैं। देखो कितना आसान सवाल पूछ दिया 9 नंबर में, क्या बोला कि 0.25 का वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए ना ऐसे मत निकालो, ऐसे निकालो आप लोग। 0.25 है ना, रुको ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं, 0.25 है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा के क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 25/100 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे मेरे बच्चा तो कितना निकाले, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, 5 से 25, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो 10, 10 दहें के 100, तो 5/10 इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। बोलेंगे सर 5/10 है, ये नहीं है, अरे 10 को 5 से डिवाइड कर दो ना बाबू, 5 को 10 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, तो 0.5 इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 25 जो है, 0.25 का वर्गमूल, 25 जो है किसका वर्ग है, 5 का है, तो 0.5 लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन वैसे आप लोग बनाएंगे ना तो कभी गलती नहीं होगा, ऐसे गलत का हो जाएगा। देखो 10वां नंबर सवाल, अब 2-3 सवाल बचा हुआ है मेरे बच्चे। आप लोग को हम क्या बोले, जो बात बोले उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक करो, है ना। अगर 9th वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं गलती से भी, तो अपने भाई बहन को 8 वाले को जरूर शेयर कर दे। और 8 वाले बच्चे तो देख ही रहे होंगे इसको, है ना। 8 वाले बच्चे अगर इसको देख रहे हैं और आपको तैयारी अगर धाकड़ तरीके से करना है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आपको व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप बना है बच्चों, ठीक है। आप लोग का ना एक हम व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए हैं क्लास 8 के लिए, ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप, जिसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर आपको जुड़ने नहीं आ रहा है तो आप अपने बड़े भैया बहन को बोलना कि हमको इसका व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है, बोल रहे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपको बता देंगे कि कहाँ से जुड़ना है, तो वो जुड़ जाइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तैयारी बच्चों अच्छे से करो, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। फिर जैसे 9th का करा रहे हैं वैसे आप लोग को भी कराएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे अगर आप लोग नहीं एक्टिव रहोगे तो। चलो 10वां नंबर सवाल पूछा है, बोला है कि 999 का पावर में 0 का संख्यात्मक मान कितना होगा। देखो एकदम लॉलीपॉप सवाल है बच्चा ये, और ये सवाल आप लोग का 100% एक रहेगा, 100% 1-2 सवाल इससे रहेगा ही रहेगा। तो देखो दुनिया का कोई भी संख्या मेरा बच्चा अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान ऑलवेज का ऑलवेज 1 होगा, याद रखना इस बात का, ठीक है। क्या बोले हम, दुनिया का कोई भी मान, तो यहाँ पे 999 और इसका पावर में 0 दिया हुआ है तो इसका मान कितना होगा, ऑलवेज 1 होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि आप दुनिया को कोई भी मान ले लो, 7, 9, 5 ऐसा ले लो, और बोले इसका पावर में 0 है तो इसका मान कितना होगा, 1 के होगा, ठीक है। अगर कोई चर भी है, मान लो x, और x के पावर में भी 0 है तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा, याद रखिएगा। हम क्या बोले, दुनिया का कोई भी मान अगर उसके पावर में 0 हो तो आप उसका मान कितना लिखोगे, बोलेंगे सर 1 लिखेंगे। चलो बहुत बढ़िया बाबू, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ इसमें देखो, अब बोलेंगे सर इसमें भी पावर 0 है तो इसका मान 1 आएगा, नहीं, तुरंत आंख बंद करके मत नहीं मार देना। देखो 3 ठो है ना बाबू, 3 ठो है ना, यहाँ पे 2 का पावर में 1 है, 5 का पावर में 2 है, और आपका 7 का पावर में 0 है, तो 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 होगा,
5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 7 के पावर में 0 लिखेंगे करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। इसका सिर्फ 1 होगा, बाकी का तो नहीं ना होगा। बोले नहीं सर, 25 दूनी 50 का 50, तो 50 इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है? तो बोले सर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट सवाल इसका कर लेते हैं हम लोग फटाफट। क्या दिया हुआ है कि 2 का पावर में x प्लस 3 और बराबर में दिया हुआ है 2 है ना, बोला कि x का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबका x का मान ज्ञात करेंगे हम लोग। यहाँ पे 2 के पावर में 1 लिख सकते हैं, बोले हाँ सर। और बेस क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बेस बराबर होता है तो ये क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। आपके पास क्या बचता है, x प्लस 3 और बराबर में 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 और 3 जो है इधर प्लस में, इधर आके आपका माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा। तो -2 इसका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो गया। तो ये था बच्चों आप लोगों का 8 के महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, क्लास 8 का। और मुझे आशा है कि आपको वीडियो ना बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो भी आप लोग नीचे कमेंट करके बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम उसका भी सुधार करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो वीडियो को लाइक कर देना आपको। और चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको अब बहुत ही ज़्यादा इस चैनल से फ़ायदा मिलने वाला है। जब आप 9th में जाओगे 10th में जाओगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसलिए चैनल को पहले जल्दी से सब्सक्राइब करके और घंटी का बटन को दबा लो, ठीक है। और वीडियो को क्या बोले हम लास्ट में, शेयर कर देना। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना जरूर से आप लोग, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।